धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े। क्षेत्र की जिम्मेदारी ले रहा हूं तो सुख में दुख में उनकी चिंता परेशानी में हर वक्त उनका ये भाई खड़ा रहेगा। गांव-गांव गली-गली में कोचियाँ घूम रहे हैं, हर गांव में शराब की भट्टी खुल रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाने का। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे वो पहला हस्ताक्षर गरीबों को मिलने वाले आवास की फाइल पर करेंगे। नहीं, वो सही बोल रहे हैं। 75 पार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाली है। 3, 2, 1। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं धरसींवा विधानसभा और हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुज शर्मा। जी हाँ, सुपरस्टार अनुज शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने धरसींवा विधानसभा से टिकट दी है। आइए जानते हैं इस विधानसभा को लेकर अनुज शर्मा की क्या तैयारियां हैं। देखिए, धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों से विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े। वहाँ सड़क की समस्या हो या बेरोजगारी की समस्या हो या शराब को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ढेर सारी समस्याएं हैं। हर गांव में विकास के कार्य इंतज़ार कर रहे हैं कि सही प्रतिनिधित्व मिले और विकास के कार्य को गति मिले। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने का अगर मुझे सौभाग्य मिल रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ की जनता जिस आस से, जिस विश्वास से मुझसे जुड़ रही है, तो मुझे लगता है उस विश्वास को मैं पूरा कर पाऊँगा। क्यों नहीं करेगी? और हमने काम किया भी था। शराब दुकानों की संख्या में कमी की थी हम लोगों ने और काफ़ी हमने एक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना शुरू किया। इस सरकार ने तो होम डिलीवरी शुरू करा दी। गांव-गांव गली-गली में कोचियाँ घूम रहे हैं, हर गांव में शराब की भट्टी खुल रही है। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाने का। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर देना चाहती है सरकार, तो उसके खिलाफ तो भारतीय जनता पार्टी स्ट्रिक्ट कदम उठाएगी। जी हाँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि औद्योगिक क्षेत्र है और मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि वहाँ के जो प्रतिभाशाली युवा हैं, जो अलग अलग पढ़ाई करके तैयारी करके आ रहे हैं, उनको वहाँ के उद्योगों में यानी उनको उपयुक्त स्थान मिले। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी। पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है उस क्षेत्र में, उस पर मैं काम करना चाहूँगा। और जो विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं उस पर काम करना है, क्योंकि 5 सालों में क्षेत्र पिछड़ने लग गया है, सड़कों की दुर्दशा हो गई है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा और हर गांव का स्पेसिफिक मुद्दा भी है। इस सरकार को काम करना नहीं आता और करना आता है तो सिर्फ घोटाला, चाहे कोयले का घोटाला हो, चाहे आप पीएससी का घोटाला लें, चाहे शराब का घोटाला लें। ये घोटाले पे घोटाला करने वाली सरकार है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे वो पहला हस्ताक्षर गरीबों को मिलने वाले आवास की फाइल पर करेंगे, उसके बाद अपने घर में जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस बार? ये हमारी पार्टी तय करेगी। अच्छा, कांग्रेस जो है इस बार 75 पार आश्वस्त है, वो इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, वो सही बोल रहे हैं। 75 पार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाली है और कांग्रेस की सरकार जाने वाली है। भूपेश सरकार का कहना था गंगा जल लेके कि शराबबंदी टोटल होगी, तो वो तो हुआ नहीं। क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद टोटल शराबबंदी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में काम करना शुरू कर दिया था। चरणबद्ध तरीके से शराब दुकानों को बंद करना शुरू किया था। इस सरकार ने अपने लालच में और भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण पूरे छत्तीसगढ़ को शराब में डुबा दिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इस पर ठोस कदम उठाएगी।